2036 में ओलंपिक की तैयारी के लिए अहमदाबाद में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। उसी दौरान आसाराम बापू का एक कॉम्प्लेक्स, एक आश्रम भी उसके दरमियान आ गया है, जिसको एक्वायर करने की बात कर रही है सरकार। इसके लिए 5 सदस्यीय समिति भी बना चुकी है जो बात कर रही है, लेकिन कई लोग हैं जो इस समय जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं इसी बात को लेकर। वकील साहब, जब सरकार बात कर रही है तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा रखा? हंगामा नहीं कर रहे सरकार हमारी, हम सरकार के, अहमदाबाद हमारा, ओलंपिक हमारा, परम पूज्य संत आशाराम जी हमारे, साबरमती नदी के किनारे जो दधीची आश्रम बना दधीची ऋषि का वो हमारे, जावल्य ऋषि जी हमारे, तपोस्थली हमारी, महादेव मंदिर हमारा, संत समाधि स्थल और सदाशिव आश्रम हमारा, संत आश्रम हमारे। सुनो तो सुना करो, सब आश्रम हमारे, आसपास हमारे, ओलंपिक भी हमारा। लेकिन हमारा कहना ये है समाधियाँ, आश्रम, समाधि स्थल ऐतिहासिक हैं, बहुत ऐतिहासिक है। दधीची जी का आश्रम कब वापस आ जाएंगे? दधीची कोई दूसरा जन्म ले लेगा? दधीची नहीं, जावल्य ऋषि कोई दूसरा बन लेगा क्या? तो उनकी आश्रम वहाँ बने हुए हैं, तो उनके बजाय जो अहमदाबाद का प्रशासन है जगह और कहीं ले ले और कहीं देख ले, उनके आश्रमों को वैसा ही बना दिया जाना चाहिए। ये सनातन धर्म की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का मामला है, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार कोई और उसका वैकल्पिक विकल्प, सरकार पर विश्वास रखना चाहिए आपको। देखिए आश्रम में क्या है, देवालय हैं, औषधालय हैं, गुरुकुल हैं, गौशाला हैं, विद्यालय हैं, गुरु ब्रह्मचर्य आश्रम, पुस्तकें छपती हैं, ऋषि प्रसाद और जो सभी धार्मिक, देखिए हर पुस्तक, हर आश्रम कुछ ना कुछ अच्छाई देता है। दुनिया भर से फॉलोअर्स वहाँ आते हैं। टूरिस्ट प्लेस की तरह मान लो, भक्ति का केंद्र मान लो, आस्था के केंद्र मान लो, श्रद्धा का केंद्र मान लो, कुछ भी मान लो, आप किसी तरह से मान लो। तो इतनी जगह बनी हुई है। अब तो वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल भी पास हो गया है। अब बहुत जगह ऐसी हैं, उनमें से भी बनाओ, उन्हें भी शामिल करो, उनकी भी जमीन कहीं खेल में आनी चाहिए, ओलंपिक में आनी चाहिए। खिलाड़ी तो सभी धर्मों के होते हैं, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के होते हैं। तो वक्फ वाली जमीन ले ले, आपकी जमीन। बाबा ले मत लें, मैं कह रहा हूँ प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वो आश्रम है, अब समाधि बनी दधीची की, आश्रम की वापस आ सकती है? नहीं, दधीची जी वापस सकते हैं। जावल्य ऋषि ऐतिहासिक है, पौराणिक है, वेद पुराण की बात है। साबरमती नदी गांधी जी दुनिया भर के इतिहास में रही है। साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, ये अब का नहीं है, हमारे आपके जन्म से भी पहले का है। तो इसलिए उसकी गरिमा रहनी चाहिए, उसका विश्वास रखना चाहिए। और इस पर गुजरात सरकार, अहमदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, 650 एकड़ जमीन की जरूरत है, पूरे देश की प्रतिष्ठा की जरूरत है। अरे भैया, तो 2 मिनट तसल्ली पकड़ ले यार। क्या लगता है वैसे ये मंदिरों को भी अघोषित कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। भारत सरकार बिल्कुल भारत सरकार सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके न्याय के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ व्यवस्थाओं में कमी रह जाती है, उसका जिला प्रशासन करके सुधार कर लेगा। भाई, ओलंपिक बड़ा आयोजन है, 650 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। जो एक्वायर जमीन है उसमें अगर सहयोग की जरूरत है, दिक्कत क्या है? आप इन आश्रम के शिष्यों से कहिए, चाहे दधीची आश्रम हो, जावल्य आश्रम हो, तपोस्थली हो, महादेव मंदिर हो, संत समाधि स्थल हो, सदाशिव आश्रम हो, परम पूज्य संत आशाराम जी का आश्रम हो, आप कहिए इन सब में भक्ति में, आस्था में, श्रद्धा में इतनी ताकत है। 650, कितनी आप बता रहे हैं? 650 एकड़। 650 एकड़, ये लोग 1650 एकड़ जमीन आपको दे देंगे, आप वहां बनाना। बहुत भक्ति आस्था, लेकिन इनकी श्रद्धा आस्था के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा भाव है। मुकेश जी, क्या दिक्कत है जब सरकार ओलंपिक करवा रही, क्यों सहयोग नहीं कर रहे आप लोग? हम तो सरकार के लिए हमेशा आगे रहे हैं, किंतु आप दधीची आश्रम को ध्वस्त करेंगे, आप जावल्य आश्रम को ध्वस्त करेंगे, आप आसाराम बापू के उस आश्रम को ध्वस्त करोगे जो मतलब उनका मुख्य है, केंद्र है। जैसे मुसलमानों का केंद्र मक्का मदीना है,
ईसाइयों का यरूशलेम है, ऐसे ही आसाराम बापू के शिष्यों का मुख्य केंद्र जो है ये अहमदाबाद का आश्रम है। आप उस आश्रम को ध्वस्त करने की हिम्मत कैसे हुई? मालिकाना हक पे भी विवाद है ना कि सरकार वो जमीन जो है आश्रम। अरे मालिकाना हक मांगना है तो यहाँ पर जितने भी क्रिश्चियन के चर्च बने हुए हैं उनसे मांगो ना मालिकाना हक। एक भी मालिकाना हक नहीं है। वो सारी जमीन जो अंग्रेजों ने हमसे हत्याई थी उसके मालिक हम है और वहाँ पर चर्च बने हुए हैं। आप उनको गिराओ ना। आप आश्रम को गिराने चले हैं क्या जी? सनातन धर्म पर कुठाराघात नहीं, आसाराम बापू को ऊपर, आसाराम बापू उनके जो शिष्य हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। आसाराम बापू के 7 करोड़ शिष्य हैं। आप देखिए पहले तो बापू को बंद किया, निर्दोष एक संत को जेल में बंद किया। कोर्ट के हिसाब से गए ना, बंद सरकार ने थोड़े किया है। कोर्ट में देख रहा हूँ कोर्ट कचहरी कितनी चल रही है यहाँ, और कितने कोर्ट में 15-15 करोड़ रुपया मिल रहा है ना। आप देख रहे हो कोर्ट कचहरी कितनी चल रही है, मैं सब देख रहा हूँ, मैं वही देख रहा हूँ। मुझे निर्दोष को जेल में भेजेगा। एक अपराध में एक मुकदमा चलता है, मेरे पर 4-4 मुकदमे चला जा रहा है। मैं कोर्ट कचहरी सब देख चुका हूँ, चंद्रचूड़ को देख चुका हूँ। अब भाजपा तोड़ रही है, इंग्लैंड की महारानी तोड़वा रही है, ये तो हमें देखना है ना। हो सकता है भाजपा की आड़ में इंग्लैंड का जो महाराजा बैठा है वो मंदिरों तोड़ने का आदेश दे रहा हो। आप देखो ना इस पूरे इलाके में, देखो ना सारी की सारी संपत्ति ईसाई होगी। यहाँ बनाओ ना तुम, किसने रोका है? यहाँ 1600 एकड़ जगह मिल जाएगी। इंडिया गेट से लेके जो पूरा इलाका है यहाँ सब पूरी संपत्ति, अधिकांश संपत्ति चर्च के अधीन है। इन सबको तोड़ो आप इन सबको तोड़ के यहाँ बनाओ ना। होगा क्या रास्ता निकलेगा? रास्ता है हमारे मंदिरों को छोड़ दो। तुम ओलंपिक खेल बनाना है, तुम अंडमान निकोबार में बनाओ ना, आ जाके किसने रोका तुम्हें? तुम हमारे मंदिरों तोड़ के। दिक्कत ये है ना कि ओलंपिक विलेज वहीं बन रहा है। अरे मेरी बात सुनिए, ओलंपिक विलेज आप उज्जैन में बना लीजिए, वहाँ कुंभ होता है, वहाँ भी बहुत जमीन है। आप प्रयागराज में कीजिए, वहाँ भी कुंभ की बहुत बड़ी भूमि है। आप मंदिर आसाराम बापू क्यों टारगेट कर रहे हो लगातार? पिछले आपको ये लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। पिछले 15 वर्ष से मैं देख रहा हूँ। पिछले ये आसाराम बापू, पहले मीडिया चालू हो गया, अरे होली खेलते हैं, होली का पानी बचा लो। दिवाली के पटाखे जो अभी पीछे की बात है, अभी 3 तारीख की है, 3 तारीख गई। मैं सुप्रीम कोर्ट में बोला कि दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं होता और दिवाली के पटाखे वातावरण को शुद्ध करते हैं। मैंने पूरे आंकड़े दिए उनको। बोले तुम क्या? मैं IIT इंजीनियर हूँ, मैं पूरे विशेषज्ञ हूँ। वो जैसे वो का टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। बिल्कुल क्यों नहीं माहिर हैं? ऐसा ना कि ये उसके बाद उन लोगों ने ऑर्डर लिखवाया और वो ऑर्डर गायब। अच्छा, ऑर्डर ही गायब हो गया। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को 3 तारीख का ऑर्डर लिखा, 2 तारीख का ऑर्डर आ गए, 7 के आ रहे, 11 के आ रहे, 15 के आ रहे, 23 के आ रहे, ऑर्डर ही गायब कर गए क्योंकि हिंदुत्व के साथ था ना। मैं बोला कि तुम सब वो ठीक है, आप इतिहास उगाड़ेंगे ये चीजें, हम इस बात की कह रहे हैं भाई सरकार ने 5 सदस्यीय डीएम के नेतृत्व में समिति बना रखी जो बात कर रही है आश्रम से और कह रही है कि इस मामले को सुलटा लिया जाएगा। फिर इसमें हंगामा, धरना प्रदर्शन, सरकार को लपेटना, वो कहाँ तक जाए? देखिए कमेटी बैठा है, हमारी कमेटी बैठाओ ना, तुम 5 सदस्य हमसे लो ना, हम क्या करेंगे? बिल्कुल आप चलाएं। सरकार क्यों? कौन चला रहा है सरकार कौन चला रहा है? पता लगे ना सरकार चला कौन रहा है। सरकार हमारी, नेता हमारे, प्रधानमंत्री हमारा, तो उस कमेटी में हमें लो ना, आश्रम के लोगों को लो ना। आश्रम के लोग जिनकी संपत्ति तो मचाने चले हो उनको लो ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा नहीं बचा पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो खत्म ही हो चुका है। आप मीडिया में देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते, कोर्ट के अलावा और कुछ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते लोग आजकल। आप चाहते हैं कि जो समिति है उसमें आश्रम के नुमाइंदे भी होने? बिल्कुल, हम लोगों को ले जाना चाहिए, बहुमत हमारा होना चाहिए। हम तय करेंगे ना कि आपको ओलंपिक खेलना है ना, और 600 एकड़ देश की प्रतिष्ठा भी तो है ना, इज्जत लगी है। 650 एकड़ जमीन चाहिए ना आपको, हम देंगे 650 एकड़। हम बताएंगे ना कहाँ है, जब हमें कैमरे लिए हम बताएंगे ना। ये 650 एकेडमी जो है करई, वो आश्रम से 11 किलोमीटर है, वहाँ पर जमीनें हैं ऑलरेडी है। और ये जो ओलंपिक कमेटी जो है उसके प्लानिंग में है। करई पुलिस एकेडमी 11 किलोमीटर जो दूर है संत आसाराम जी आश्रम से, वहाँ पर ज़मीनें हैं, वहाँ पर मैदान है। और 33 किलोमीटर दूर जो मणिपुर गोधारी, नहीं, ये जो जगह ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास है ना। इतनी समझो ना, कई चीजें एक साथ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, हवाई जहाज, नरेंद्र खेल एक दिन में नहीं होते हैं, खेल लगातार होते हैं। और हम आश्रम में जो भी विदेशी मेहमान आए उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। देखो तो हिंदू का जीवन क्या होता है, वो हिंदू का जीवन देने के लिए तैयार है। आप जिम्मेदारी दीजिए आश्रम के लोगों को, आप आके कि उनको क्या खिलाना है, क्या आप देखना वो कितने खुश होंगे आश्रम में निवास करके। बाहर के लोग आएंगे, उनको खाने पीने की सुविधा देंगे, हर तरह सेवा करेंगे, हिंदुत्व देखेंगे, उसमें हिंदुत्व के दर्शन करेंगे। हिंदुत्व की अतिथि तो देवो भव है, कितना बड़ा हिंदुत्व है। किंतु आप आश्रम को तोड़ेंगे तो हम सहन नहीं कर सकेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए रणनीति अभी आप लोगों के माध्यम से सरकार तक हम शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत पहुँचा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे और
जो आसाराम बापू जी का जो आश्रम है, खास तौर से उस आश्रम को हमारा उतना ही विश्वास है जितना काशी विश्वनाथ में विश्वास है, जैनों का कैलाश में विश्वास है या समय शिखर में विश्वास है, ऐसा ही आसाराम बापू के जो साधक हैं उनका अहमदाबाद आश्रम में उतना ही अटूट विश्वास है और उस विश्वास को टूटने ना दिया जाए। क्या इसके लिए आप आसाराम बापू जी को आप लोग निर्दोष मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में आसाराम बापू जी जेल में चले गए, भाजपा ने कहा कि हमने नहीं भेजा, जब उन पे बात उठी तो क्या लगता है निर्दोष हैं आसाराम बापू अभी भी आपको लगता है? आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखिए, लड़की कुंवारी और हमारे बापू को बलात्कारी और पूरा पूरा मीडिया गिरोह एक इस षड्यंत्र में शामिल था। वो लोग भुगत रहे हैं, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो चाहे दीपक चौरसिया हो, ये पूरा उस टेस्ट में तो पास हुए थे बापू। मैं ये तो कह रहा हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट में लड़की कुंवारी पाई गई है और हमारे बापू का बलात्कार होने के बाद कोई लड़की कुंवारी रह ही नहीं सकती, ये बात हकीकत है, एक सत्यता है। अखिल भारत हिंदू महासभा श्री मुन्ना कुमार शर्मा जिनके अध्यक्ष हैं और धर्मरक्षक श्री दारासेना जैन साहब, सनातन धर्मरक्षा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं माणिक देशमुख, हम लोगों के द्वारा हिंदू संगठनों के द्वारा बैठक हुई, मीटिंग तय हुई कि प्रमुख समाचारों में जो ये खबरें आ रही है 1 महीने से लगातार प्रिंट मीडिया में कि ओलंपिक के नाम पर जो है वहाँ पर खेल मैदान बनाए जाएंगे, आश्रमों को तोड़कर, मंदिरों को तोड़कर, जहाँ की जाबल्य ऋषि की तपोस्थली है, दधीची ऋषि की तपोस्थली है, सदाशिव आश्रम जहाँ पर की समाधियाँ हैं, प्राचीन समाधियाँ हैं, महादेव मंदिर है और संत आसाराम जी आश्रम के आसपास और भी आश्रमों को, हिंदू आश्रमों को तोड़ने की योजना है। इस योजना पर कार्य चल रहा है, तो इसके विरोध में ये धरना आज आयोजित किया गया है और हमारा हिंदू संगठनों का आदरणीय AP सिंह साहब, इनके मार्गदर्शन में, हिंदू महासभा दारा सेना के मार्गदर्शन में हम लोगों ने अभी जो 5 दिन में आश्रमों को खाली करने का ऑर्डर दिया गया कलेक्टर के द्वारा, 5 दिन के अंदर, ये पूरी तरीके से तानाशाही है और हम ये मानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ में, हिंदू आश्रमों के साथ में, हिंदू जनता के साथ में। और संत ओलंपिक भी तो बहुत बड़ा सम्मान है ना, पूरी प्रतिष्ठा लगी है देश की। हाँ, ओलंपिक के लिए हमारी कोई बात भी कर रही है आपसे, ओलंपिक के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़मीनें यहाँ सरकार के बाद में वक्फ बोर्ड के पास है, उससे ज़्यादा चर्चों के पास है बताई जा रही है, तो ओलंपिक वहाँ भी खेले जा सकते हैं। और हिंदू संगठनों ने इसकी जानकारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को दे दी है कि जानकारी दी है आपने, हमने ये दे दिया है कि सबसे ज़्यादा ज़मीनें चर्चों के पास है, ओलंपिक वहाँ भी खेले जा सकते हैं। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को हमने 18 अप्रैल को मेल करके कई हिंदू संगठनों ने, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनको भेज दिया है, प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है, जो भी 10-12 लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भेज दिया गया है। और हिंदू संगठनों का ये मानना है कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि जहाँ करोड़ों जनता की आस्था है, करोड़ों हिंदू जनता जो है संत आसाराम जी आश्रम को, जैसे श्री राम जन्मभूमि, जैसे श्री राम मंदिर अयोध्या से कहीं और नहीं बनाया जा सकता, वैसी संत आसाराम जी आश्रम विस्थापित हो गए, कहीं और नहीं बनाया जा सकता। ये हिंदू संगठनों ने इनको बता दिया है, सरकार को बता दिया है। जब तक ओलंपिक कमेटी के जो मुखिया है या क्रिश्चियन गुरु पोप है या प्रधानमंत्री है, उनसे आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। जय श्री राम। ये थे वो लोग जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आए थे। इनका कहना था कि जिस तरह से जमीन एक्वायर की जा रही है वो सहमत उससे नहीं है, सरकार से चाहते हैं कि कहीं और। इनका कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड की या क्रिश्चियन भूमि को यूज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।